हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कि आप एडवांस डेटा का एनालिसिस आप किस प्रकार कर सकते हो। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने सीखा था कि सिंपल डेटा अगर आपके पास है, ज़्यादा नहीं 35-40 रो का डेटा है, उसका अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो तो ये हम चैट जीपीटी की सहायता से बहुत ही आसानी से हमने इसका एनालिसिस किया था, जिससे हमें ये पता चला था कि कौन सा प्रोडक्ट का सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, कौन से ऐसे सेल्स पर्सन हैं जिसने सबसे ज़्यादा सेल किया है, किस मंथ में या किस डेट में हमने ज़्यादा सेल किया है। ठीक है, इन सभी का एनालिसिस हमने किया था किसकी सहायता से? चैट जीपीटी की सहायता से। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास छोटा डेटा है, मान लीजिए 35-40 रो तक आपके पास डेटा है, तो ये आप नॉर्मल चैट जीपीटी से कर सकते हो। जो फ्री वाला चैट जीपीटी का वर्जन है ना, उससे आप कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास इससे बहुत ज़्यादा बड़ा डेटा सेट आ जाए, जैसा कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो आप, ये रहा हमारा, है ना, डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल रखा है सेल्स डेटा 2024B। इसको डबल क्लिक करके मैं ओपन करूँगा। अब ये दोस्तों बड़ा डेटा सेट है। यहाँ पे मैं नीचे की साइड आपको ड्रैग करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कम से कम मैं लगभग 350-400 रो तक डेटा है हमारा। देखिए देखिए दोस्तों, 350 रो तक हमारा ये डेटा है। तो ये दोस्तों लार्ज डेटा सेट है। अगर इसका एनालिसिस करना है, इसमें अगर आपको पता करना है कि कौन से सेल्स पर्सन ने अच्छा सेल्स किया है, कौन सा प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा है, किस महीने में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, अगर इस डेटा का एनालिसिस करना है तो नॉर्मल चैट जीपीटी से, फ्री वाले चैट जीपीटी से नहीं कर सकते हो आप। तो इसके लिए या तो हमारे पास एक ऑप्शन है, हम पेड चैट जीपीटी यूज करें। ठीक है, पेड चैट जीपीटी में दोस्तों ये ऑप्शन है कि आप कितना भी बड़ा डेटा सेट वहाँ पे आप डाल दो, उसका एनालिसिस करके आपको दिखा देगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एआई टूल के बारे में बताने वाला हूँ जो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। वो केवल डेटा एनालिसिस के लिए ही बनाया गया है। ठीक, केवल उसमें आप डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग, ठीक है, डेटा रिलेटेड ही काम कर सकते हो, जिसका नाम है क्या? जूलियस एआई। कैसे एक्सेस करोगे, सबसे पहले वो समझाता हूँ आपको। आपको अपने ब्राउज़र में जाना है और यहाँ पे मैं एक नया टैब में आपको यहाँ पे लिखना है जूलियस एआई। ठीक है, ये रहा हमारा, और ये पहले वाले वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सबसे पहले ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो मैं यहाँ पे ट्राई जूलियस पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पे करूँगा कंटिन्यू विथ गूगल, और मैं अपने गूगल अकाउंट द्वारा इसको मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तब जाके मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों एकदम सिंपल सा प्रोसेस है, इसको आप भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से कर देना कंटिन्यू। अब देखिए दोस्तों, इस टाइप से आपको कुछ जूलियस एआई का आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। लगभग दोस्तों सेम टू सेम चैट जीपीटी से ही मिलता जुलता हमारा यहाँ पे आपको इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, यहाँ से आप किसी फाइल को अटैच कर सकते हो। अब दोस्तों जूलियस एआई के दोस्तों डेटा रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं। अभी के टाइम मैं आपको डेटा का एनालिसिस करके दिखाऊंगा कैसे करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको अटैच फाइल का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अब हमारा वो फाइल कहाँ पे है? डेस्कटॉप में है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा डेस्कटॉप, और हमारा है सेल्स 2024B, है ना, ये है हमारा। इसको कर लूँगा ओपन। अब ओपन करते ही देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपलोड होना ये स्टार्ट हो गया। अब दोस्तों पूरी तरीके से फाइल आपका यहाँ पे लोड हो चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा रहा है फाइल लोडेड। अब आपको यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डालना है। क्या प्रॉम्प्ट डालोगे? कि जो मैंने एक्सेल फाइल यहाँ पे लोड किया है, इसका एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप? जो आपने चैट जीपीटी में यहाँ पे लिखा था ना, गिव मी टॉप 3 इनसाइट ऑफ दिस अटैच्ड फाइल, यही आप यहाँ पे लिख दो। लेकिन दोस्तों ये था हमारा सिंपल डेटा के लिए। अब ये हमारा बड़ा डेटा है, इसका दोस्तों एनालिसिस ये करके दे देगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपका 30 से 40 सेकंड में कितना भी बड़ा डेटा हो, इसका एनालिसिस करके ही दे देगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा? गिव मी टॉप 3 की इनसाइट ऑफ दिस अटैच्ड फाइल। ठीक है, यहाँ पे सेंड मैसेज पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने इसको बोला था कि टॉप 3 इनसाइट क्या क्या है, ये आप बता दो। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बता रहा है ये क्या, कि स्मार्टफोन एंड टैबलेट आर टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट। ठीक है, राहुल इज टॉप परफॉर्मिंग सेल्स पर्सन। अब दोस्तों यहाँ पे तो ये नाम के द्वारा बता दे रहा है कि राहुल ने भाई अच्छा सेल किया है, और आपका जो स्मार्टफोन और टैबलेट है, इसका जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस क्या है, स्मार्टफोन और टैबलेट का है। लेकिन मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर भी चाहता हूँ कि स्मार्टफोन और टैबलेट ने अच्छा सेल तो किया है, लेकिन कितना अमाउंट का सेल किया है। राहुल ने सबसे ज़्यादा सेल किया है, लेकिन कितना रुपए का सेल किया है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा विथ न्यूमेरिकल इनसाइट। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, टॉप 3 प्रोडक्ट बाय रेवेन्यू। सबसे पहला स्मार्टफोन है, कितना है, इतने रुपए का है। उसके बाद टैबलेट है, फिर हेडफोन है। आगे चलते हैं, टॉप 3 सेल्स पर्सन कौन कौन से हैं। सबसे पहला है प्रिया, उसके बाद राहुल, उसके बाद है अर्जुन।
ठीक है। उसके बाद मंथ सेल्स ट्रेंड क्या क्या है, देखिए दोस्तों किस डेट को, ठीक है, सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों मंथली ट्रेंड करके दिखा रहा है और साथ में आपको चार्ट भी दिखा रहा है कि स्मार्टफोन का सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर टैबलेट का हुआ है, फिर हेडफोन का हुआ है, फिर लैपटॉप का हुआ है, ठीक है। ये दोस्तों बाई प्रोडक्ट है, ये क्या है बाई सेल्स पर्सन है, और ये क्या है हमारे मंथली है। सबसे कम दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों दिखा रहा है सेल्स ट्रेंड, क्या दिसंबर में सबसे कम सेल हुआ है। सबसे हाई कब हुआ है, यहाँ पे इस बीच में जुलाई में हुआ है सबसे ज़्यादा सेल। प्रॉपर दोस्तों चार्ट के साथ और न्यूमेरिकल नंबर के साथ आपको डेटा का एनालिसिस करके ये दे दिया। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, जो ये नंबर दिया है ना एकदम आपका सही नंबर दे रहा है। अगर मैं आपको पाइवट टेबल का यूज़ करके दिखाऊँ ना, अब मैं आपको एक चेक करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लो मैं स्मार्टफोन, टैबलेट, हेडफोन इनका चेक करके दिखा देता हूँ ना, तो मैं अपने सबसे पहले उस एक्सेल फाइल में जाऊँगा और यहाँ पे मैं इंसर्ट में पाइवट टेबल पे क्लिक करूँगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे क्लिक करूँगा और इस सेल को सेलेक्ट करके मैं ओके कर दूँगा। और यहाँ पे मुझे किसका चेक करना है, जैसे कि मान लो मुझे चेक करना है, इसका चेक करते हैं, सेल्स पर्सन का चेक करते हैं सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बाई रेवेन्यू। तो यहाँ पे करूँगा सेल्स पर्सन टोटल रेवेन्यू। अब देखिए दोस्तों सबसे ज़्यादा सेल हमारा किसका है, प्रिया का है ना। तो प्रिया कितना दिखा रहा है, 12,036,900। अब यहाँ पे देखो प्रिया का 12,036,900। राहुल का कितना है 10,74,5,000। यहाँ पे देखो 10,74,5,000। अब दोस्तों सिमरन का कितना है 78,60,000। यहाँ पे चेक करो आप, सिमरन का तो वैसे इसमें है नहीं क्योंकि टॉप 3 हमने मांगा था। तो अर्जुन का दिखा रहा है क्योंकि अर्जुन का सिमरन से ज़्यादा है 94,02,000, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लो 94,02,000। अगर दोस्तों इसी डेटा में आप अपने अकॉर्डिंग कुछ एनालिसिस अलग तरीके से करना चाहते हो तो यहाँ पे आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर देना, उसका एनालिसिस करके आपको दिखा देगा। या किसी तरह का आप चार्ट बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप बोलोगे वो चार्ट बना के देने के लिए वो चार्ट बना के आपको दे देगा। अब ऐसा दोस्तों ट्राई करना कि इसमें आपको इंग्लिश में ही प्रॉम्प्ट लिखना है, हिंदी में प्रॉम्प्ट नहीं लिखना है। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैंने आपको तरीका बताया था पहले कि सबसे पहले गूगल ट्रांसलेट कर लेना, वहाँ से कॉपी करके जूलियस एआई में आप पेस्ट करना। एक दोस्तों चार्ट भी आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ। जैसे दोस्तों मान लो आपको पाई चार्ट बनाना है किसका, सेल्स पर्सन का। तो यहाँ पे बोलोगे गिव मी पाई चार्ट ऑफ सेल्स पर्सन बाई रेवेन्यू, ठीक है। सेंड मैसेज पे क्लिक करना। देखिए दोस्तों यहाँ पे परसेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा सेल किसका है, प्रिया का है। परसेंट के हिसाब से दिखा रहा है 30%। उसके बाद किसका है, राहुल का है, फिर अर्जुन का है, फिर सिमरन का है, ठीक है। प्रॉपर दोस्तों पाई चार्ट बना के ये दे दिया, ठीक है। इसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए दोस्तों एक्सपोर्ट हो गया, ये रहा हमारा PNG फॉर्मेट में ये एक्सपोर्ट हो गया। किसी को दोस्तों अगर आपको सेंड करना है ये सेंड कर सकते हो, या ये दोस्तों आपके गैलरी में जाके सेव हो गया है। उसके बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पे से सजेशन मांगते हो कि गिव मी सजेशन फॉर इम्प्रूविंग सेल, जो हमारा ये सेल्स है इसको और बढ़ाने के लिए आप मुझे सजेशन दे सकते हो क्या। तो यहाँ पे मैं सेंड मैसेज पे क्लिक करूँगा। प्रॉपर दोस्तों आपको सजेस्ट भी करेगा कि कहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट का ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है। प्रॉपर दोस्तों आपको यहाँ पे समझाएगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप रीड कर सकते हो आप। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है कि मार्केटिंग द्वारा आप कर सकते हो, आप इन सेल्स पर्सन को ट्रेनिंग दे सकते हो, या उनका इंसेंटिव या बोनस आप बढ़ा सकते हो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, और कुछ प्रोडक्ट में आप यहाँ पे डिस्काउंट दे सकते हो, ठीक है। इस टाइप से दोस्तों अगर आपको अपने डेटा से रिलेटेड कोई सजेशन भी चाहिए तो यहाँ पे आप जूलियस एआई में आप पूछ सकते हो। दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और बताता हूँ कि जो जूलियस एआई है ना ये आपका फ्री नहीं है। ये दोस्तों आप ट्रायल इसका कर सकते हो, ये दोस्तों एक पेड वर्जन है। लेकिन दोस्तों 1 महीने में आप 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ऐसे मैंने एक डेटा का जो एनालिसिस किया है ना, ऐसे दोस्तों 30 अलग अलग तरीके के डेटा का आप एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। जैसे दोस्तों मान लो यहाँ से आपका एक्सेस खत्म हो गया, ठीक है, 30 प्रॉम्प्ट आपने पूछ लिया, तो यहाँ पे आप अकाउंट चेंज कर दो। वैसे दोस्तों सभी के पास 4-5 ईमेल रहते ही हैं। यहाँ पे दोस्तों आप अगला ईमेल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी दोस्तों आप इस प्रकार आप ट्राई करके इसको सबसे पहले आप सीखो कि कैसे डेटा का एनालिसिस करना है आपको। वैसे आने वाले वीडियो में मैं आपको और भी एआई टूल बताऊंगा, कुछ फ्री के एआई टूल बताऊंगा जिससे आप अपने डेटा का एनालिसिस आप कर सकते हो। तो दोस्तों ये रहा हमारा जूलियस एआई, इसका ट्राई आप करना। अब दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।